प्यारे भाइयों, गणतंत्र दिवस के इस महान पर्व के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने उन नौजवानों, उन देशभक्त नेताओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हमें प्राणों की बाजी लगा दी और हमें देश से आज़ादी दिलाई। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं अपने नौजवान भारत के सैनिकों के लिए एक शेर आपको समर्पित करता हूं। जर्रा हूं मगर जैसे पहाड़ों से बड़ा हूं। हमारे मन में सब में ये देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि जर्रा हूं मगर जैसे पहाड़ों से बड़ा हूं। ऐ भारत माता तुझको सजाने के लिए मैं जहां अपनी हथेली पे लिए कब से खड़ा हूं। ऐ भारत माता तुझे सजाने के लिए मैं जहां अपनी हथेली पे लिए कब से खड़ा हूं। और आगे बढ़ो नौजवानाने वतन, आगे बढ़ो नौजवानाने वतन। तुम पाकिस्तान की शान को, चीन की सारी आन को, तुम पाकिस्तान की शान को, चीन की सारी आन को बमबारियों से मेट दो, इनको बमों की भेंट दो। तुमको कसम तलवार की, शमशीर की, झंकार की। आगे बढ़ो नौजवानाने वतन। तो मैं इस प्रकार से अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस पे आप सब देशवासियों को बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि आप सब लोग इस देशभक्ति में मेरे साथ होंगे और इसी जज्बे से आप आगे देश को आगे ले जाने में काम करेंगे। आज मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग उपाय बताने जा रहा हूं। जैसे कुछ लड़कों की या लड़कियों की शादी बहुत लेट हो जाती है, 30-35 साल और 40 साल की उम्र हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती, बहुत लेट हो जाती है। उनके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है। आप मंगलवार को दुर्गा माता के मंदिर से 10-15 रुपए की सिंदूर की डब्बी छोटी सी ले आओ। उस डब्बी को जहां आप सोते हो ना, उसके मैट्रेस के गद्दे के नीचे 6 महीने के लिए रख दो। आप भूल जाइए रख के, और माता कृपा करेगी, आपकी शादी होगी। और मंगलवार को ही एक लाल गुलाब के फूलों की माला परोइए अपने हाथ से। लाल गुलाब के फूलों की माला परोकर आप दुर्गा माता के मंदिर में जाके उनके चरणों में समर्पित करिए और कहिए, है माता, हमारा शादी का योग जल्दी बनाइए। तो माता के आशीर्वाद से आपको ये बहुत जल्दी शादी का योग मिलेगा। दूसरा, जिन बहनों के पति शराब ज्यादा पीते हैं, जिन रिश्तेदारों के छोटे भाई शराब ज्यादा पीते हैं, जो अपने क्लोज दोस्तों के शराब की नशे से या गांजा चरस के नशे से तंग आ चुके हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूं। आप 1 लीटर पानी में एक सेब फल एप्पल डाल दीजिए रात को और 15-20 मिनट तक उसको उबालिए। 15-20 मिनट उबालने के बाद सेब फल को उठा के एप्पल को बाहर गार्बेज कर दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए। उसके बाद उसमें शहद, थोड़ी 2 बूंद शहद डाल के, थोड़ा नींबू डाल के या कोई रूह अफ़ज़ा कुछ भी चीज़ ऐसी डाल के, जो भी आदमी ज़्यादा शराब के नशे में लत है, जो डेली शराब पीता है, अगर आप उसको 1 महीने तक ये पिला देंगे तो और बिल्कुल बेशर्ते शराब छोड़ देगा और आप नशा मुक्त हो जाएगा। और दूसरा, आप 4 संडे को काल भैरव के मंदिर में जाइए। काल भैरव के मंदिर में जाके वहां पे शराब का प्रसाद चढ़ता है। वहां शराब का प्रसाद चढ़ता है तो वहां पे जहां भी भैरव के मंदिर में जाओगे, बाहर देसी दारू की बोतल मिलती है, तो एक छोटा सा पौवा 15-20 रुपए का लेके वहां पे काल भैरव के यहाँ अर्पण करिए और उससे प्रार्थना करिए कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा दोस्त ये इस नशे से मुक्त हो जाए। और उनके जो दीपक जलते हैं वहां से काला काजल थोड़ा सा चुरा के लेके आइए और वो काला काजल जहां आपका पति या दोस्त या भाई सोता है, उसके गद्दे के नीचे उसको स्वास्थ्य का चिन्ह बना के, ऐसे करके स्वास्थ्य का चिन्ह बना के वहां बना दीजिए संडे के दिन। तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में 90% उसकी दारू कम हो जाएगी और 1 महीने में दारू बिल्कुल छूट जाएगी। तीसरा, जिन लोगों को शुगर या बीपी की ज्यादा बीमारी रहती है, जिनकी सेहत में दिक्कत रहती है, उनको क्या करना है कि ये बीमारी का जो मेन बाथरूम है ना, बाथरूम, उसमें राहु केतु का वास रहता है। बाथरूम के अंदर राहु केतु का वास रहता है। इसलिए आप जब स्नान करते हैं उसके बाद झाड़ू से उसको पूरी तरह से साफ करिए। बाथरूम को पानी डाल के, आधी बाल्टी पानी डाल के अपने हाथ से झाड़ू से साफ करोगे तो आपको राहु केतु से मुक्ति मिलेगी। राहु केतु का जो पनौती लगी है ना, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जब आप झाड़ू लगाओगे तो ओम राहुआय नमः, ओम केतुआय नमः, ओम राहुआय नमः, ओम केतुआय नमः, दोनों मंत्र का उच्चारण 11-11 बार करोगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। और तीसरा, हम देखते हैं कभी कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जैसे
किसी के मदर फादर की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी का बंटवारा ठीक से नहीं करा, भाई लोग आपस में मुकदमा कर देते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा ज़्यादा है और मेरे छोटे भाई का कम है या बड़े भाई का ज़्यादा है, आपस में कोर्ट केस चलने चालू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ भाई बहन आपस में सोचते हैं मनी मन रात को कि यार ये क्या हम किस चक्कर में फंस गए, कोर्ट केस के चक्कर में फंस गए, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा कोर्ट्स के बाहर ही समझौता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आप काल भैरव के मंदिर में जाइए, आप मंगलवार को लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 4-5 फूल गुलाब के डालिए, 4-5 बादाम डालिए, 4-5 छुहारे डालिए और काल भैरव के मंदिर में जाइए और 5 पूरी तल के ले जाइए घर से, 5 पूरी तल के ले जाइए। और वो पूरी जो है वहाँ जो काल भैरव के मंदिर के बाहर कुत्ते बैठे होते हैं, काल भैरव की सवारी कुत्ते की सवारी होती है, वहाँ पे आप उन कुत्तों को चढ़ा के और वो पोटली को काल भैरव बाबा के चरणों में रख के आ जाओगे और ये प्रार्थना करोगे, हे बाबा ये हमारे कोर्ट केसेस जो है, ये हमारे भाइयों के झगड़े जो हैं आपस में बैठ के सुलह सफाई से हल हो जाए, हम किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं चाहते। तो ये आपका बहुत जल्दी काल भैरव बाबा के आशीर्वाद से ये कोर्ट केसेस आपके आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाएंगे और आपके प्रॉपर्टी के झगड़े निपट जाएंगे। अब कुछ लोगों को बिजनेस में बहुत घाटे पड़ जाते हैं, बैंकों का लोन नहीं दे पाते, किसी से धारा लिया, करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ ऐसे लोगों के कर्जे बढ़ जाते हैं। उनके लिए मैं एक छोटा सा सरल उपाय बता रहा हूँ। एक तो डेली इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम ऋण मुक्ताय नमः। 11 बार ये मंत्र का उच्चारण करना है और शुक्रवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर 1-1 रुपए के 5 सिक्के उनके चरणों में चढ़ाइए। आप 1-1 रुपए के 5 सिक्के चरणों में चढ़ाकर 2 सिक्के उसमें से माँ लक्ष्मी के चरणों को छुआ के वापस ले आइए और 1 सिक्के को दूध में धो के व्हाइट रुमाल में बांध के अपने पर्स में या अपने गोदरेज की अलमारी में जहाँ आपके पैसे पड़े वहां रख लीजिए और 1 सिक्के को बहते पानी में बहा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे वो ऋण का भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की कृपा से ऋण का जो आपका कर्ज है, ऋण का जो बोझ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको ये मंत्र जरूर उच्चारण करना है, ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम ऋण मुक्ताय नमः। इससे आपका ऋण मुक्त हो जाएगा। प्यारे भाइयों, आखिर में मैं आपको फिर गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। अगली बार मैं बहुत सुंदर सुंदर नए नए उपाय लेके आऊंगा। आशा है आपको आज मेरी बात अच्छी लगी होगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9302230415। और जिन भाई बहनों की शादी का मैंने बताया था लेट होती है, उनके लिए ये मैंने शुभ विवाह यंत्र बनाया है। ये विवाह यंत्र में 3 देवियां हैं विवाह की, उनकी मूर्ति लगी हुई है। अगर आप मंगलवार को अपने बेडरूम में इसको स्थापित कर लेंगे तो 40 दिन के अंदर अंदर आप अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1400 रुपए का करीब पड़ेगा आपको कोरियर सर्विस चार्ज करके। जिन भाई बहनों को जिनकी शादी लेट हो रही हो या जिन माँ बच्चों को अपने बच्चों की चिंता हो, तो ये विवाह यंत्र मेरे पास से इस नंबर पे बात करके मंगवा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ये सिर्फ मेरी पूजा का और यंत्र की कास्ट का खर्चा है, इसमें मैं कोई प्रॉफिट वगैरह मेरा करने का कोई उद्देश्य नहीं। निष्काम भाव से देशवासियों की सेवा करने का मेरा शौक है। जय हिंद, जय भारत।